Hello students, today we will discuss combination of lenses in contact. Okay, कई बार lenses का combination यूज़ होता है इंस्टीड ऑफ अ सिंगल लेंस. सिंगल लेंस से कई बार कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे स्फेरिकल एवरेशन या फिर क्रोमेटिक एवरेशन. ठीक है, एवरेशन मीन्स डिफेक्ट ऑफ इमेजेस बाय अ सिंगल लेंस. तो उस डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इन दो जो मैंने नाम बताए इनको कम करने के लिए भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करते हैं कई बार. ठीक है, और टू इंक्रीज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड हो. ठीक है, बड़ी इमेज मिले काफ़ी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं. थर्ड, मेक दी फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. जो फाइनल इमेज है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमें सीधी मिल जाए, क्योंकि जनरली क्या होती है, जनरली मीन्स वर्चुअल इमेज सीधी होती है और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है. तो अगर हमें फाइनल इमेज इरेक्ट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इसमें. ठीक है, फाइनल इमेज कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं करते हैं उसको देखते हैं. एक्चुअली इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, उसको देख लेते हैं हम. ठीक है, टू ऑब्टेन द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वी फर्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको फाइंड करते हैं. फर्स्ट लेंस की जो इमेज होती है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है. ठीक है ना, अगर हमारे पास सिर्फ दो लेंस का सिस्टम है तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज होगी वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और सेकंड लेंस फाइनल इमेज बनाएगा. अब मान लो तीन लेंस होते तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती, सेकंड लेंस की इमेज थर्ड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती और थर्ड लेंस फाइनल इमेज बनाता. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. इसमें आगे देखो, this image acts as an object, virtual object for the second lens and we locate its image. This image formed by the second lens served as the virtual object for the third lens and so on. तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है. ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारे डेरिवेशन वगैरह सॉल्व करने का कि डेरिवेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ राइट नेक्स्ट हेडिंग, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे. अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स. अगर दोनों ही लेंस हमारे कैसे हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, तब क्या होता है. इसके लिए फॉर्मूला टाइप करते हैं. ओके, व्हेन बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंस. इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक L1 कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा L2. ठीक है, L1 का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो C1 है और L2 का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो C2 है. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे. एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो दोनों हम लेंसेज लेते हैं L1 L2 ये थिन लेंसेज होने चाहिए. ठीक है, थिन लेंस होने का फ़ायदा ये होता है जो C1 से डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे या C2 से मेज़र करेंगे वो दोनों हम बराबर मान लेंगे. ठीक है ना, जैसे अगर मान लो C1 से हम आई की डिस्टेंस मेज़र करें या C2 से आई की डिस्टेंस मेज़र करें तो लगभग ये बराबर ही आएंगी, क्योंकि थिन लेंसेज हैं तो उनके ऑप्टिकल सेंटर्स क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, हम ये मानेंगे. ओके, इसमें देख लेते हैं थ्योरी. Let C1, C2 be the optical centers of the two thin convex lenses L1 and L2 held coaxially in contact with each other in air. Suppose F1 and F2 are their respective focal lengths. जो हमारा L1 लेंस है उसकी फोकल लेंथ F1 है और L2 जो लेंस है हमारा उसकी फोकल लेंथ F2 है. ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो अभी हमने पढ़ा था. ठीक है, कि फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है, अगर सेकंड लेंस नहीं होता जो L1 है वो ऑब्जेक्ट O का इमेज कहाँ बनाता, आई डैश पे बनाता. ठीक है, अब ये जो आई है ये सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस को डिनोट कर रखा है. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस L1 इज U. ठीक है, आई डैश की जो डिस्टेंस है C1 से O की डिस्टेंस को हमने U से रिप्रेजेंट किया. C1 से आई डैश की जो डिस्टेंस होती है यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस उसको हमने V डैश से रिप्रेजेंट किया है. ओके, तो फर्स्ट वाले केस में जब इमेज हमारी आई डैश पे बन रही है उस केस के लिए इक्वेशन ऑफ लेंस लगाते हैं, लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग लेंस फार्मूला. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं. लेट
a point object O be placed on the common principal axis at a distance OC1, that is u, and the length L1 alone would form its image at I dash where C1 I dash is equal to V dash। ये रे डायग्राम से जो थ्योरी निकल के आ रही है वो लिखिए, ठीक है। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला जब यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। फॉर लेंस L1, अगर L1 की बात करें तो L1 की फोकल लेंथ कितनी है, f1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u है, एंड इमेज की डिस्टेंस कितनी है, v डैश है, तो हमारा फॉर्मूला ये होगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। लेट इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी बताया था जो सेकंड लेंस है उसके लिए आई डैश किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये आई डैश जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा L2 के लिए, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कॉम्बिनेशन की आई पर बनेगी, ओके। तो लेंस L2 के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके, डेरिवेशन हो जाएगा। तो सेकंड लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए V की वैल्यू कितनी होगी, C2 आई डैश, सॉरी U की वैल्यू सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, C2 आई डैश, एंड इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, C2 आई। करते हैं इसको, आई डैश यानी कि जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई है, ठीक है, आई डैश वुड सर्व एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 विच फॉर्म्स अ फाइनल इमेज आई एट अ डिस्टेंस C2 आई, दैट इज V। सिंस अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैंने बताया था C2 आई डैश को हम C1 आई डैश लिख सकते हैं, और C1 आई डैश की वैल्यू हमें पता है कितनी है, रे डायग्राम से V डैश। सिंस द लेंसेज आर थिन देयरफॉर द फॉर द लेंस L2 U की वैल्यू कितनी होगी, V डैश के बराबर, क्यों होगी, बिकॉज C2 आई डैश C1 आई डैश के बराबर, और C1 आई डैश की वैल्यू कितनी है, V, ओके। फॉर लेंस L2 लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। L2 की बात कर रहे हैं तो 1/f2 इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू V रहेगी, और U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V डैश, ओके। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर लेंस L2, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v माइनस 1/v डैश, लेट इट इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लो। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कितना मिलेगा बताओ, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओके। अगर ये इक्वेशन, इसको 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3, अगर ये दोनों लेंस मिलके एक कंबाइंड लेंस बनाए और उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो, f हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक ये दोनों लेंस मिलके एक इक्विवेलेंट लेंस बनाए जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, f, तो वो क्या करेगा, f जिसकी फोकल लेंथ f है, वो लेंस क्या करेगा, ओ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, आई पे बनाएगा। यानी कि फॉर लेंस, फॉर इक्विवेलेंट लेंस फोकल लेंथ इज f, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज v, ओके। तो फॉर इक्विवेलेंट लेंस, लेंस फार्मूला इज, फॉर इक्विवेलेंट लेंस the lens formula is 1/f is equal to 1/v minus 1/u, let it equation 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ओके। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है। अगर दोनों लेंस हमारे कैसे हों, कॉन्वेक्स, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सिस्टम f इज इक्वल टू f1f2/f1 प्लस f2। ये तब की कंडीशन है जब दोनों लेंस कैसे हो हमारे, कॉन्वेक्स, ओके। अब सेकंड कंडीशन डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, यानी कि हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमारा जो सेकंड लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव, और जो हमारा फर्स्ट लेंस है वो कैसा है, वो है कॉन्वेक्स, ओके। फर्स्ट अगर हमारा कॉन्वेक्स है तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस f1, और f2 की जगह क्या आएगी, माइनस f2। वाई, बिकॉज जो कॉन्वेक्स होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो f1 की जगह पे प्लस f1 रख दो, और f2 की जगह पे माइनस f2 रख दो, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इफ
f1 is the focal length of convex lens and f2 is the focal length of concave lens, then their equivalent focal length f would be given as 1 upon f is equal to 1 upon f1 प्लस 1 अपॉन f2 की जगह रखना है माइनस f2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन f2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस सिस्टम f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये तब की कंडीशन है जब फर्स्ट लेंस हमारा कैसा हो, कॉन्वेक्स, और दूसरा लेंस कॉनकेव। अब इस वाली सेकंड केस में हमारी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। देयर आर 3 केसेस अराइज। केस फर्स्ट क्या है देखो, इफ f1 इज इक्वल टू f2 देन हमारा f का फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की फोकल लेंथ बराबर होगी तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसकी होती है, इन्फिनिटी होती है प्लेन ग्लास प्लेट की फोकल लेंथ। देयरफॉर इन दिस कंडीशन द कॉम्बिनेशन वुड बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ बराबर है तो जो सिस्टम हमारा वर्क करेगा एज अ प्लेन ग्लास प्लेट वर्क करेगा। ओके, केस सेकंड क्या है देखो, केस सेकंड में इफ f1 इज ग्रेटर देन f2 देन f इज नेगेटिव। फॉर्मूले से देखो, f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ओके, अगर f1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है f2 से, यानी कि f2 छोटा है, f2 छोटा है तो जो f की वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की। ठीक है, देयरफॉर द कॉम्बिनेशन बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। यानी कंडीशन क्या निकल के आया कि अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू कॉनकेव, तो उस कंडीशन में जो हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, वो एज अ कॉनकेव वर्क करता है क्योंकि नेगेटिव आती है फोकल लेंथ ना। केस थर्ड, इफ f1 इज लेस देन f2, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। तो इससे क्या आएगा, हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब है जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एज अ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा। ओके, दैट इज व्हेन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज स्मॉलर देन कॉनकेव लेंस द सिस्टम would behave as a convex lens। okay, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, ये नोट करके रखना, बिकॉज जरूरी नहीं है कि दोनों जो लेंसेज हैं वो कांटेक्ट में ही हों, कई बार उनके बीच में डिस्टेंस भी हो सकती है। तो एक फॉर्मूला है, अगर मान लो हमारा दो लेंसेज हैं, दोनों को कॉन्वेक्स मान लेते हैं अभी, ठीक है, और उनके ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है, मान लो डी। अगर डी डिस्टेंस पे दो कॉन्वेक्स लेंस या फिर एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव लेंस या दो कॉन्वेक्स या दो कॉनकेव लेंस रखे हुए हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अगर बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, तो उसके लिए कंडीशन है इफ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस d देन द फोकल लेंथ f ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2 where d is the distance between optical centers of the given two lenses। ओके, वो कॉनकेव भी हो सकते हैं, वो कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। f1 f2 की जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द लेंस पे। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं कई बार, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में। उसके बाद है ये पॉइंट, अगर हमको फोकल लेंथ निकालना आ गया तो हम पावर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट लेंस पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो क्या होता है देखो, अगर हमें कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल पावर ऑफ एनी नंबर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंसेज की पावर्स निकाल लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, और उन सबका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मीन्स जो पॉजिटिव में आएगी उसको पॉजिटिव साइन के साथ, और जो पावर नेगेटिव में आएगी उसको नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर देंगे। ओके, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn। जहाँ पे जो ये सम है ये मैथमेटिकल सम नहीं है, ये अलजेब्रिक सम है, यानी कि विद साइन हम रख देंगे वैल्यू, ठीक है, पावर की पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मान लो ये जो टोटल पावर आई वो पॉजिटिव आई, अगर टोटल पावर सिस्टम की पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, पावर पॉजिटिव आने का मतलब है जो पूरा सिस्टम है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और पावर नेगेटिव आने का मतलब है कि जो पूरा सिस्टम है वो कॉनकेव मिरर की
सॉरी कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके, यहाँ नोट करके लिखा हुआ है ये, इफ़ द सम ऑफ टर्म्स ऑन राइट साइड is positive, then the system of lenses would behave like convex lens. And second, if the sum of terms on right side is negative, the system of lens would behave as concave lens. Okay, तो आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।